कि मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र करने का इरादा किया है, न हारेंगे उम्र और हौसला, किसी से नहीं खुद से ये वादा किया है। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बहुत सारी प्रतिभा के धनी है। उनका सोशल विंग भी अपने आप में अनूठा कार्य के लिए वो जाने जाते हैं। चलिए मिलते हैं कुमार विनोद जी से। नमस्कार विनोद जी। नमस्कार विनोद जी, जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया कि आपका बहुत सारा काम ऐसा है जो उल्लेखनीय और अतुलनीय है। हम चाहेंगे आप अपने बारे में आप एक छोटे से परिचय से बात शुरू करें। मेरा नाम कुमार विनोद है। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं बरोटा गांव है मेरा, मौरानीपुर के पास। और मेरी शिक्षा दीक्षा बिल्कुल जैसे टाट पट्टियों पे पढ़ा हूँ, नीचे लालटेन में मैंने पढ़ाई की है। मैंने अपने गांव से कहाँ तक पढ़ाई की आपकी? मैं MCO हूँ, तो मास्टर डिग्री मेरे पास है। और मैंने मतलब वहाँ से 7 किलोमीटर पैदल चल के और बस पकड़ा करता था, तब मैं कहीं जाया करता था। और मेरे पिताजी भी किसानी हैं, और मैं इसमें सारा सहयोग, मेरे जो आइडियल हैं मेरे दादाजी हैं, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है जीवन में। और आज उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक आया हूँ और उनसे ही मोटिवेट हुआ हूँ। तो आपका जो जीविकोपार्जन का मुख्य मुद्दा क्या है? देखो, अभी तो मैं पैसे से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, MNC में काम करता हूँ, और मैं HSBC में करंटली वर्किंग में हूँ। तो मेरा मेन वर्क तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। बाकी साथ साथ मैं कई काम चलाता हूँ, जैसे कि मैं अपनी खुशी के लिए, ये तो जीवोपार्जन के लिए हो गया, मेरी अपनी खुशी है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूँ। इसलिए मैंने छोटा सा अपना एक ये चीज़ें निकाली हैं कि बिल्कुल शुद्धता पे ध्यान देते हुए कई चीज़ें निकाली हैं। जैसे कि मैं एलोवेरा हुआ, आंवला हुआ, और एक तुलसी, पंच तुलसी है, जो भी निकाला कि हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं उन तक नहीं पहुँचे, लेकिन छोटे छोटे लोगों तक ये शुद्ध चीज़ें पहुँचे। और जैसे हमारा ऑयल भी है, तो उसका भी बिजनेस करता हूँ, जो प्योरिटी मिले, और आगे चल के फ्यूचर में कई चीज़ें जो हमारे किसानों की हैं वो एक पैकेट में आए, लेकिन उसमें प्रिजर्वेशन ना हो कि सीधी सीधी चीज़ें हम देख पाए। ये मेरा और भी काम करने ये एक भी कॉन्सेप्ट है सेहत के लिए। सेहत के लिए जी। आपका सोशल विंग में भी आप कुछ अलग हटके करते हैं, उसका भी चर्चा करें। हाँ, सोशल में मेरा ऐसा है मानना कि ये तो हमारा काम हो रहा है, लेकिन हमारा जन्म क्यों हुआ है? हमें अपना पेट भरण पोषण तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ दूसरों के लिए भी। तो जैसे कि मैं हर मंथ में बंदरों को केला खिलाने जाता है। ये कहाँ जाते हैं आप? ये नॉर्थ घाट पुल है ओरछा के पास। ओरछा बड़ी प्रसिद्ध जगह है, वहीं एक नॉर्थ घाट पुल है, वहाँ पे बंदरों के लिए जाता है। ये कहाँ से आया? क्योंकि ये जो अपने बम बोल निकलते हैं ना, वो उनको क्या बोला जाता है, कांवरिया को हम लोग खिलाने गए एक बार। तो कांवरिया को खिलाने गए तो उनको खिलाए बच्चे केले, तो हम लोगों ने बंदरों को खिलाया, तो बड़ा आकर्षण बना। क्योंकि जो हर व्यक्ति को एक ना कोई अनुभूति होती है, तो मुझे लगा, तो मैंने तब से स्टार्ट किया, और कोरोना काल को अवसर में बदला। और कोरोना में घर पे था, वर्क फ्रॉम होम में, तब से आज तक भी वर्क फ्रॉम होम में है। अब ये कहीं से तो वाइब्रेशन आ रहे हैं तो वो काम एक चल रहा है। दूसरा मेरा मानना होता है कि हमें और लोगों को, जैसे मेरे पास मछलियों को मैं भी खिलाने जाता हूँ, जब निकलता हूँ तो मैं तो आगे मछलियों को खिलाता हूँ। फिर थोड़ा रहता है कि कहीं चींटियाँ मिल जाए, तो चींटियों को भी मतलब आटे में और वो डाल के चीनी खिलाता हूँ उनको। तो मछलियाँ हो गई, चींटियाँ हो गई। फिर कुत्तों को कई बार हम लोग और सबको मैं कुत्तों का भोज करा देता हूँ, कई बार पूड़ियाँ निकलवा के और कुत्तों को बंटवा देता हूँ। हाँ, एक उत्सव में जिंदगी को उत्सव की तरह मनाते हैं। सबकी तरह, क्योंकि हमारा मानना है कि उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए, हमसे ही मिल सकता है। तो वो भी हमारी दया पे तो दया के पात्र है। हाँ, दया के पात्र है, और हम सक्षम है, और करने वाला देने वाला कोई और ही है। हम तो एक माध्यम है जो कर रहे हैं, और हमारी सोच को वो बदल रहे हैं। तो ये हमारे सोशल वर्क। और मुझे लगता है जैसे अभी बहुत सर्दी पड़ रही है, तो हमारे जो मतलब हम उनको भगवत स्वरूप मानते हैं, और उनमें भी भगवान बसता है। और अगर उनका कुछ मदद कर सके तो शाल वगैरह या कंबल वगैरह, नीडली पर्सन है, जरूरतमंद है, जिनकी एज 60, 70, 80 प्लस हो गई है और उनको ज़रूरत है, तो मैं कंबल भी उनको देता हूँ। तो ये हमारे अपने विचार हैं, और अपने पैसों से मैं ये करता हूँ। मेरा कोई ऐसा मानना नहीं, एनजीओ नहीं है, ना मैं किसी से कहता हूँ, ना मैं हेल्प। खुद को अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता हूँ, इसलिए करता हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने लिए भी जीना चाहिए आदमी को। विनोद भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये
कि आप मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी यूट्यूब पे जाने जाते हैं। वो आपको कब और कैसे आपने शुरू किया और किस नाम से आपका चैनल है? हाँ, मेरा चैनल भी है, सोच विचार के नाम से है। और मुझे ये लगता था कि मैंने, क्योंकि आदमी को कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, आदमी की परिस्थितियां ही उसे मोटिवेट करती हैं। तो हमारे साथ वो परिस्थितियां रहीं, और जिन परिस्थितियों को हमने झेला और फिर हमने अध्ययन किया, और लोगों को ये लगता है कि हम दूसरों पे दोष देने वाले लोग हैं, कुछ लोग जो अपनी पुरानी चीज़ों को रोते रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आपको, क्योंकि आदमी के अंदर वो शक्ति है, जो वो सोचेगा वो करेगा, और अपनी चुनौतियों को अवसर में बदले। इसलिए मुझे लगा कि हमारे पास बहुत चुनौतियाँ आई और मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मेरे क्विक डिसीजन रहे, और मेरे पास जो सामने है उसी को मैं हाल दिशा देने की तैयारी करता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी में बड़ा बेनिफिशियल। जी जी विनोद भाई, आपकी जीवन संगिनी एक बहुत अच्छी रचनाकार है, उनकी भी चर्चा होना इस साक्षात्कार में जरूरी है। हाँ, तो जैसे कि मैं, क्या नाम है उनका नाम बबीता प्रजापति है, और वो एक अच्छी राइटर भी है, और उनकी कई बुक भी प्रकाशित हो चुकी हैं, और वो टीचर भी है। कहाँ पोस्टेड है? पोस्टेड वो तालबेट में है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो उनका भी काफी साथ हमारे साथ रहा है। आपके ये सारे जो भी आपके काम है, इन सब में उनकी सहभागिता रहती है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि साथ रहा है, वो तो अभी है ही, लेकिन ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें उनका पूर्ण सहयोग रहता है। और फैमिली में भी बहुत सारी चीजें हैं, जो उनका सहयोग नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो मैं मानता हूँ कि उनका भी सहयोग है और अच्छा है। विनोद जी, इसके अलावा आपके ऐसे भी कोई शौक है जो दुनिया को पता नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है आप योगा से भी जुड़े रहे। हाँ, मेरा शौक है कि मैं मानता हूँ कि आदमी को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो पहला सुख निरोगी काया, तो मैं योगा भी करता हूँ, कराता भी हूँ, प्रशिक्षण भी देता हूँ। और दूसरी बात है कि मैं शाखा से भी जुड़ा हूँ, तो RSS जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो उससे क्या है कि आदमी को एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो उधर से मुझे बहुत लर्निंग होती है, क्योंकि फिटनेस भी सही रहती है और आपका एक बौद्धिक भी वहाँ पे बढ़ती है। 10 सालों से निरंतर ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। पहले भी आपको हमने अपने साक्षात्कार में आपके साक्षात्कार को इसमें समाहित किया है। मैं चाहूँगा कि बंजारा बीट के को लेकर कोई संदेश आप हमारे युवा दर्शकों को दें। बंजारा बीट एक ऐसा चैनल है सर कि जो जिस व्यक्ति को, वो नहीं कहते हैं जिसके मन ही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेल तैसी। तो बंजारा बीट से आदमी को जो सीखना है वो सब कुछ उसमें है। वो तो सीखने की अंदर मतलब अपने अंदर रिसीव करने की क्षमता लाए, ललक होना चाहिए। वो सब कुछ बंजारा बीट्स में, क्योंकि बंजारा बीट्स एक बुंदेलखंड की विधा को भी लेकर चलता है, संगीत को भी लेकर चल रहा है, मोटिवेशनल चीज़ों को भी लेकर चल रहा है, और जो शोषित वंचित लोग हैं उनको भी ऊपर उछाला जा रहा है। मतलब ऐसा शोषित वंचित से मतलब हमारा ये है तात्पर्य कि जिनको कोई जानता नहीं और बहुत अच्छे काम वो करते हैं उनको ऊपर लाना। तो ये हमारे भगवान राम ने भी किया है। कभी उन्हें किसी को अपना साम्राज्य नहीं बनाया, उस साम्राज्य के वहीं के लोगों को वहीं से बढ़ावा करके और आगे बढ़ाया है। वो बंजारा बीट्स कर रहा है कि जो आप कर रहे हैं वही करिए, लेकिन उनको बताना, क्योंकि लोगों को जानना, प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं। तो उसके लिए मैं बंजारा बीट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे काम उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा बुंदेलखंड एरिया है, तो सब लोग उतने शिक्षित नहीं माने जाते हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। धन्यवाद सर आपका भी। चलते चलते मैं चंद लाइन और बोल देता हूँ कि मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र करने का इरादा किया है, न हारेंगे उम्र और हौसला, किसी से नहीं खुद से ये वादा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।